सोचिए, एक ऐसा हथियार जो सिर्फ फेंका नहीं जाता था बल्कि खुद सोचता था। कृष्ण का सुदर्शन चक्र, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो अपने लक्ष्य को खुद ढूंढता था, दुश्मन का अंत करके वापस अपने स्वामी के पास लौट आता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये चक्र आया कहाँ से? कहा जाता है इसे स्वयं विष्णु को शिव ने दिया था, एक ऐसी शक्ति के रूप में जिसे कोई नहीं रोक सकता था। और जब यही चक्र कृष्ण के हाथों में आया तो इसने इतिहास के सबसे बड़े युद्ध का रुख बदल दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक दिव्य अस्त्र था या फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज भी हमारी समझ से परे है? हजारों साल पहले जब धरती पर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होते थे, तब अस्त्र शस्त्र सिर्फ लोहे के नहीं होते थे, बल्कि उनमें ऐसी शक्तियाँ होती थी जो आज के विज्ञान से भी कहीं आगे लगती है। इन सभी दिव्य अस्त्रों में सबसे रहस्यमय और खतरनाक था सुदर्शन चक्र, एक ऐसा चक्र जो समय, दिशा और दूरी की सीमा से परे था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कल्पना है? इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है। कहानी शुरू होती है विष्णु से, जिन्हें सृष्टि का पालनहार माना जाता है। कई कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड में अधर्म बढ़ने लगा, तब एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता हुई जो किसी भी शक्ति को रोक सके। तभी शिव ने अपनी दिव्य ऊर्जा से एक अद्भुत चक्र का निर्माण किया। इस चक्र में सिर्फ शक्ति नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की चेतना थी। इसे ही कहा गया सुदर्शन चक्र। सु यानी अच्छा, दर्शन यानी दृष्टि, यानी एक ऐसा अस्त्र जो सब कुछ देख सकता था। बाद में यही चक्र विष्णु को दिया गया, और जब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया कृष्ण के रूप में, तो यही चक्र उनके साथ आया। अब सबसे बड़ा सवाल, ये काम कैसे करता था? कथाओं के अनुसार ये चक्र सिर्फ घूमता हुआ हथियार नहीं था, ये अपने लक्ष्य को पहचान सकता था, दिशा बदल सकता था और किसी भी चीज को काट सकता था। यहाँ तक कि इसे रोकना लगभग असंभव था। अगर हम इसे आज के नज़रिए से देखें तो ये कुछ हद तक गाइडेड मिसाइल जैसा लगता है। टारगेट ट्रैकिंग, ऑटो नेविगेशन, रिटर्न मैकेनिज्म। लेकिन फ़र्क ये है, आज की टेक्नोलॉजी को सैटेलाइट, सीनियर्स और कोडिंग चाहिए, जबकि सुदर्शन चक्र मानव खुद सोच सकता था। क्या यह पॉसिबल है या फिर यह सिर्फ दिव्य शक्ति का वर्णन है? इतिहास में कई ऐसे प्रसंग हैं जहां सुदर्शन चक्र का उपयोग हुआ। शिशुपाल वध, शिशुपाल ने बार बार अपमान किया और जब सीमा पार हो गई तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। एक ही क्षण में सब कुछ समाप्त। फिर आता है महाभारत युद्ध। महाभारत के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब युद्ध का रुख बदलने के लिए सुदर्शन चक्र की शक्ति दिखाई गई। एक प्रसिद्ध घटना में कृष्ण ने सूर्य को ढक दिया ताकि अर्जुन अपना लक्ष्य पूरा कर सके। रक्षा और नियंत्रण। सुदर्शन चक्र सिर्फ हमला नहीं करता था, बल्कि रक्षा भी करता था। यह अपने स्वामी की हर दिशा से रक्षा कर सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सच में टेक्नोलॉजी थी या फिर सिर्फ एक आध्यात्मिक शक्ति? कुछ लोग मानते हैं कि एशियंट इंडिया में एडवांस नॉलेज था जो समय के साथ खो गया, जबकि कुछ कहते हैं ये सब प्रतीक है जो दिव्य शक्ति को समझाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्न साइंस को देखें तो आज हम भी ऐसे वेपन्स बना चुके हैं जो टारगेट ट्रैक कर सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर इतिहास में कुछ ऐसा था जो हम भूल चुके हैं? सुदर्शन चक्र एक ऐसा रहस्य जो आज भी पूरी तरह समझ नहीं आया। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि शक्ति, नियंत्रण और दिव्यता का प्रतीक था। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर एक खोई हुई टेक्नोलॉजी? आप क्या मानते हैं, मैथ या रियलिटी? कमेंट में ज़रूर बताएं।
और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।